हेलो बच्चों, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स फील के सब। तो आज हम लोग क्लास 10th के कुछ फार्मूले करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ फार्मूले दिए गए थे अगले पार्ट 1 वीडियो में। अब इसमें हम और फार्मूले कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिए थे, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिए थे, बेलन के आयतन से शुरू करते, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और साथ साथ कॉपी और कलम निकाल करके नोट करते जाइएगा पूरे फार्मूला को, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शंकु के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे शंकु होती है ना, ऐसे देखिए, इसकी ये हाइट होती है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। और इसकी ये रेडियस होती है, ठीक है। तो शंकु के बारे में हम लोग शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे शंकु का आयतन क्या होती है। शंकु का आयतन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। शंकु की ये जो ऊंचाई होती है इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई कैसे हो जाएगी? देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा, हाइट और रेडियस है ना। तो इसको निकालने के लिए ये क्या है? ये है हमारा कर्ण, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से कर्ण निकाल सकते हैं। तो एल क्या हो जाएगी? तो उसी को हम लोग शंकु की ऊंचाई कहते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग गोला के बारे में देखेंगे। फुटबॉल देखें आप लोग, उसी को गोला कहते हैं। तो ऐसा होती है उसका फिगर, इसमें ये रेडियस होती है इसके, है ना, रेडियस, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यू। तो गोला का आयतन देखते हैं, आर होती है, ठीक है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, जिसमें ये होती है आर रेडियस, है ना, और पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। चलिए तो गोले का आयतन हो गया। अब हम लोग देखेंगे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होती है? गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये गोला के बारे में हो गया पूरा। अब वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होती है? उसमें जो वृत्तीय आधार होती है, ये वृत्तीय आधार, कोई भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वही हो जाएगी। अर्धगोला का कुल, अब अर्धगोला के बारे में देखते हैं। इसी गोला को हम लोग आधे से काट देंगे, ठीक है। तो इसको अर्धगोला बन जाएगी कुछ ऐसा, है ना, और इसमें ये रेडियस हो जाएगी। तब हम लोग अर्धगोला के बारे में, इसका वॉल्यूम, इसका सब चीज़ देखते हैं, ठीक है। देखिए तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब अर्धगोला का हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए। अब हम अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होती है आप लोग को 2 पाई आर स्क्वायर।
अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगी, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होती है, गोला का आयतन जितना होगी उसको हम लोग आधे से भाग कर देंगे, तो क्या मिल जाएगी हम लोग को, अर्धगोला का आयतन मिल जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यू। तो ये हो गई कुछ फार्मूला। और हम आप लोगों को दे रहे हैं फार्मूला। जैसे हम देखें कि छिन्नक क्या होती है, देखिए आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ शंकु के आकार का ही होगा और इसको हम लोग बीच से ऐसे काट देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। बाल्टी देखे है, बाल्टी उसी को कहते हैं। ये हो गई हमारी छिन्नक, ठीक है। इसकी रेडियस ये हो जाएगी, मान लेते हैं इसको कैपिटल आर कर देते हैं और इसको हम लोग स्मॉल आर कर देते हैं, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग छिन्नक। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होती है आप लोगों को पाई एल इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एल होती है ये हाइट, ये लेंथ होती है, इसको हम लोग एल कहते हैं, ठीक है। चलिए, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगी आप लोगों को पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब छिन्नक का आयतन भी निकाल लेते हैं। छिन्नक का आयतन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये हो गई छिन्नक की आयतन। अब हम लोग चलते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने में 10th क्लास की एक टॉपिक है जिसको हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाल सकते हैं उससे, है ना। माध्य, माध्यिका, बहुलक की क्वेश्चन उसमें आते हैं बिहार बोर्ड में, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो आप लोग को बता देते हैं। देखिए, माध्यिक के कितने विधि से निकाले जाते हैं, प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, कल्पित विधि से निकालेंगे, पग विचलन विधि से निकाल लेंगे और माध्यक निकालेंगे, फिर बहुलक निकालने की पूरा फार्मूला आप लोगों को हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। जैसे वर्ग चिन्ह क्या होती है, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा अपॉन 2। परिसर देख ले, परिसर होती है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा या निचली सीमा, इसको हम लोग कहते हैं परिसर। वर्ग चिन्ह हो गया ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बटा 2, परिसर हो गया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, हो गई ये परिसर। जैसे अगर हम लोग को माध्य निकालने के बोलते हैं, कुछ डिजिट दे करके उसको कहते हैं कि माध्य निकाले, तो माध्य निकालने का एक फार्मूला होती है हम लोग के पास, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। तो ये फार्मूला से हम लोग उस विधि से निकाल सकते हैं। माध्य इक्वल्स टू प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग माध्य निकालने की विधि देखते हैं। जैसे माध्य निकालने की विधि, माध्य निकालने की विधि, पहला हम लोग निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से निकालने का फॉर्मूला होती है आप लोगों को सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि एफ होती है बारंबारता और एक्स होती है हम लोग को वर्ग चिन्ह, है ना, वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह के मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उस सब का समेशन करेंगे, इसका मतलब होता है समेशन, मतलब सिग्मा, है ना, सिग्मा कहते हैं, इसका मतलब होता है समेशन। एफ इंटू एक्स का समेशन अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि कुल बारंबारताओं का योग, ठीक है। एफ क्या होती है लिख देते हैं यहाँ पे, कुल बारंबारता, एक्स मालूम है ना, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद कल्पित विधि होती है एक, कल्पित विधि, उससे निकालने का फॉर्मूला देखिए, ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। ए होती है वर्ग चिन्ह का मध्यमान, ए होता है वर्ग
चिन्ह का मध्य मान। ठीक है, उसके बाद डी, यहाँ पे डी इंपॉर्टेंट होती है। डी बराबर होती है x माइनस ए, वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग चिन्ह का मध्यमान। ठीक है, जो हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह का मध्यमान। उसके बाद तीसरा विधि होती है हम लोग के पास, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इससे निकालने की फॉर्मूला आप लोग की हो जाएगी a प्लस समेशन ऑफ f इंटू यू अपॉन समेशन ऑफ f इंटू एल। यहाँ पे आप लोगों को u ध्यान दीजिएगा, u हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एल। एल होती है वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, एल क्या होती है? वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग तीनों विधि से आप लोग निकाल सकते हैं माध्य। चलो माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए देखेंगे तो माध्यक हो जाएगा n+1 वा मान। ठीक है, माध्यक क्या हो जाएगा? n+1 वा मान, यानी जहाँ पे n विषम संख्या होगा, n विषम संख्या होगा तो n+1/2 वा मान हो जाएगा। और अगर n सम संख्या हुआ तो n+2 प्लस n+2 सॉरी n/2 प्लस n/2 प्लस 1 करके हम लोग निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा माध्यक, अगर n हुआ हमारा सम, ठीक है, n हुआ हमारा सम, तो हम लोग माध्यक क्या लिखते हैं? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बेमान n सम संख्या में हुआ तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो मान होगा वही हमारा माध्यक हो जाएगा। अगर हमारा n विषम संख्या हो गया, n विषम संख्या हो जाएगा, तो उस केस में माध्यक हो जाएगी, उस केस में माध्यक हो जाएगी n+1/2 मान। ठीक है, आंकड़ों में जो n+1/2 मान होगा वही हमारा माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक हो गई, सॉरी माध्यक हो गई। चलो अब हम लोग देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या करेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक फॉर्मूला होती है, ठीक है, माध्यक निकालने की, उसको लिख देते हैं। यह वर्गीकृत आंकड़ों के लिए थी, है ना, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक। तो इसमें एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, माध्यक इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अलग अलग टर्म की आप लोग मीनिंग भी नोट कर लीजिएगा। L को हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L को माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। पहले माध्यक वर्ग निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद n होती है, सॉरी स्मॉल n होती है हम लोग बारंबारताओं का योग। कुल बारंबारताओं के योग को क्या कहते हैं? n। बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। ठीक है, कैपिटल F क्या होती है? कैपिटल F होती है वर्ग, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो कैपिटल F हो जाएगी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, CF। ठीक है, कैपिटल F हो गया। अब स्मॉल f क्या होती है? स्मॉल f होती है माध्यक वर्ग की ही बारंबारता, जो माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी उसी को हम लोग स्मॉल f कह देंगे। कैपिटल F क्या कहेंगे हम लोग? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो स्मॉल f लिख लीजिए, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और ये आई क्या होती है यहाँ पे, है ना, आई, ये आई होती है हम लोग के पास माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई। तो ये माध्यक निकालने के आप लोगों के पास कुछ फॉर्मूले हो गए, मेथड हो गए। ठीक है, अब हम लोग बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुलक अगर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर बहुलक देखा जाए तो बहुलक होती है जितनी बार जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है, जितना ज़्यादा टाइम से आती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। और अगर वर्गीकृत के लिए देखें तो वर्गीकृत के लिए आप लोगों को फॉर्मूला देंगे हम। ठीक है, तो बहुलक के लिए देखते हैं हम लोग।
5 नंबर क्या अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप लोग को 3 नंबर का मिल सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बारंबारता क्या हो जाएगी, सॉरी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम लोग बहुलक देखेंगे। तो बहुलक क्या होती है, जो जो संख्या जितनी बार आती है, जितना टाइम्स ज़्यादा आती है, उसी संख्या को हम लोग उसका बहुलक कहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुलक क्या हो जाएगी, जिसकी बारंबारता अधिक हो। ठीक है, मतलब जो संख्या ज़्यादा टाइम्स आ रही है उसी को कहेंगे हम लोग बहुलक, जिसकी बारंबारता अधिक हो प्रेक्षणों में। ठीक है, अब वर्गीकृत के लिए देखिए, वर्गीकृत के लिए, वर्गीकृत के लिए आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुलक इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अलग अलग टर्म्स की मीनिंग देखिए, L क्या होती है, L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग निकाले हैं ना, उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग F कहेंगे, L कहेंगे। और F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होती है इसमें, F0 होती है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग है ना, उसके ठीक पहले वाली वर्ग की जो बारंबारता होगी वही F0 हो जाएगी। ठीक है, तो F0 होती है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और F2 बच गई है ना, F2 होती है हम लोग को बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और एक आई बच गया है ना, वर्ग अंतराल, आई को हम लोग वर्ग अंतराल भी कह देंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो ये हो गई, आप लोग को बहुलक निकाल लीजिएगा इस फार्मूला से। अब हम लोग आते हैं एक रिलेशन माध्य माध्यिका और बहुलक में, जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो ये रिलेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी बहुलक देकर माध्य माध्यिका देकर बहुलक पूछ लेगा, या बहुलक देकर के माध्यक देकर के माध्य पूछ ले। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप लोग निकाल लिएगा, लिख लीजिए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक -2 इंटू माध्य। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप लोगों को कोई 2 दिया रहेगा तो एक आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रायिकता क्या होता है, अब लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता में 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रायिकता हम लोग क्या होता है, प्रायिकता होता है PE, है ना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपन संभव परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो प्रायिकता हो जाएगी, तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रायिकता PE बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपन कुल संख्या। ठीक है, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ये भी लिख लीजिए, 1 नंबर में कहीं पूछ सकता है। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है ना। और एक बात याद रखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती। एक से बड़ी नहीं
होती है और 0 से छोटी नहीं होती, यानी कि निगेटिव में नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इतना फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए जो कि ज़रूरत होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूला को ठीक से याद कर लीजिएगा, तो 10th की फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप लोगों को बहुत सारा ये फार्मूला से मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, अगले न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।